ध्यान दे। अरे ज्ञान जो मिया पड़ी है झूमे का आवारी कान में। आज तो बेटियां एक जगह भी छिड़ाना चाहती हैं और पहले माताएं करीबन 8 जगह कान छिड़ाती थी। मेरी बात गलत हो गई। कवि ने लिखा, बुरा मत मानना, आप लोगों के यहाँ जो जोत बजाने वाले पुराण नहीं पढ़े, किताबें पढ़ के नहीं, केवल मात्र नाच करते पूरी रात। प्यारवीर की करीबन 340 पुस्तकें हैं और जिसमें कम से कम 25-30 हमारे उस बैग में रखे और शेष कमरे से। अरे कौन जो पड़ी झूमे का आवारी जल गई खलिया चार की बाला। अरे कान में, अरे कान में जो रहे वाली सरप की आदि अरे करिया जने और क्या किए वो है रानी सीरियल ने। अरे कच्ची पाए है जनकारी और बजनी पहले जब बहू की पिता हो गया थी तो पायल जो पहनाई जाती थी वो इतनी भारी होती थी। जब बहू चलती थी तो घर में मालूम करती थी कि किसी के घर में बहू है, कहता था। और अब तो मैं कहता हूं पुरानी पद्धतियां छोड़ दोगे, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। हर व्यक्ति चाटी बढ़ाओ, हर व्यक्ति नई पद्धति को जीना चाहता है। अपने बच्चे पे कोई माताजी और पिताजी कहलाने को तैयारी नहीं। अब मोम और डैड कहलाने, डैड माने मरा हुआ, जन्म पहले हो तैयार कर रही है। जब कई ले लई हाथ के चढ़ाया मांग भर भाई सिंदूर की मोतिन महाराज सजे रही न बोला लेके चल गई आज कही है 14 एक विशेष बात और बता। पहले जब विदा होती थी बेटी साथ जो है वो एक नथुनी जब भेजी थी बहुत बड़ी। अगर किसी बात पुरानी माताएं बैठी हैं, पहले नथुनी जाती थी और
नथुनी का मतलब समझते? नथुनी का मतलब ये था कि बहू जो आती थी वो नथ के आती थी, सास को उलाना नहीं दे पाती थी, सास से लड़ती थी, पड़ोसी से लड़ना नहीं जानती थी, पति से झुक के प्रणाम करती थी। और पहले जब विदा होकर बहू की आती थी तो बहू घर में सर को ढक के, क्योंकि उसकी सास का भी घूंघट कम से कम इतना बड़ा होता था। और अब अच्छा एक बात बताओ, बहुत सही बात। अब हर व्यक्ति में एक जगह एक बोल जहर वीर महाराज की। एक चीज हमारा सच ये, जब रानी श्रीयल यानी चलिए यानी बहू घर में जब पहले आती थी तो बहू का चलन जो होता था वो सर को झुकाकर चलती थी और कम से कम घूंघट में रहा करती थी। अब पहले दिन से ही बहू ने यहाँ से यहाँ घूंघट कर लियो। एक दिन हम एक जगह गए, बोले महाराज हम तो अपनी बहुओं को बेटियों के समान मानते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बुरा मत मानना, एक बहुत कड़वा सत्य है, बेटी बेटी है और बहू बहू है। और जिन्होंने यानी बेटी बेटी है और बहू बहू है, और अब तो बेटियों ने नाक छिदाना ही बंद कर दिया। अंदाज लगा लो जब लड़की की नाक ही बहू की नहीं छुद के आएगी तो सास को तो पहले बहू डरती थी, बोले पता नहीं कैसी सास मिलेगी, ऐसा होता था पहले। बहू डरती थी, बोले पता नहीं कैसी सास मिलेगी। अब सास डरती है, बोले पता नहीं कैसी बहू मिलेगी। एक दिन हमें एक दरबार लगा हुआ था तो एक लोग हमारे पास में आए, बोले महाराज हम अपने दामाद से बहुत परेशान हैं। मैंने कहा है कोई बात नहीं, होते हैं कुछ लोग ऐसे। तो हमने कहा क्या समस्या है? बोले महाराज हमारा जो दामाद है वो अपनी केवल माँ की बात मानता है और हमारी बेटी की तो बिल्कुल बात नहीं मानता। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, गोगा जी की कृपा होगी, कुछ बात आपकी बेटी की भी मानेगा और कुछ बात दामाद जो है अपनी माता जी की भी मानेगा। और महाराज एक अर्जी और है, मैंने कहा बताओ। बोले दूसरी अर्जी ये है कि हमारी बहू जो है वो अपनी सब बात अपनी मम्मी की मानती है, मेरी तो कोई बात ही नहीं मानती। अंदाजा मैं वादा करता हूं तुम्हें, बेटियों के घर बर्बाद करने में अगर सर्वप्रथम किसी का हाथ है तो मां का। ये कड़वा सच है, इसको नोट कर लीजिए माताएं। मैं पुनः कहता हूं अपनी बेटी की मानसिकता अगर आप बदल सकती हैं तो बदल दें। मेरे जीते जागते कई मेरे पास प्रमाण हैं। एक बेटी ने अपनी मां को फोन किया, मां आज तुम्हारे दामाद से मेरी विवाह होगा और मैंने बैग पैक कर लिया है, ये नौकरी करने ड्यूटी पर चले गए हैं और मैं बैग को लेकर मैं घर पर आ रही हूँ। इनकी रोज रोज का विवाद मुझसे झेला नहीं जाता है। आज तो इन्होंने गुस्से में आके मेरे एक थप्पड़ भी मार दिया, जबकि तुमने जीवन में मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। माँ बड़ी समझदार थी, बोली बेटी आज तुम्हारा पद अभी तक ये था कि तुम इस घर की बेटी थी और आज तुम्हारा बदलाव हो गया है, तुम्हारे रिश्ते बदल गए हैं। जिस दिन तुम्हारे साथ में 7.5 भामर पड़ गई हैं, उस दिन तुम किसी की
चाची हुई हो, किसी की भाभी हुई हो, किसी की बहू हुई हो, किसी की पत्नी हुई हो, चंद दिनों बाद किसी की मां हो जाओगी। रिश्ते बदलने के बाद में बेटी गंभीरता भी बदलनी पड़ती है। तुम्हारे जब मेरी शादी हुई थी तो तुम्हारे पापा तो 24 घंटे गालियां देते थे, हो मारते थे। मैं चाहती तो आज तुम ना होती हो, हम अपने मायके में होते। इसलिए कोई बात नहीं, पत्नी का दायित्व होता है, पत्नी का धर्म होता है, पत्नी की नैतिकता होती है कि पति के इच्छा में अपने आप को समर्पण रहे, पति की इच्छा में अपने आप को समर्पण रहे। और इसलिए जब शाम को तुम्हारा पति आवे ना तो उसके पसंद का भोजन बनाकर और रख देना, और जब फाटक को गेट खोले तो हंसते हुए जल सबसे पहले लेके जाना। निश्चित है पति वो पावन है कि संध्या सुबह अगर विवाह कर लिया और शाम को अगर पत्नी हंस के बोल दे तो सारी पीड़ा खत्म हो जाती है, सारा दर्द खत्म हो जाता है और सारी पुरानी बातों को भूल जाता है। और वही पत्नी सुबह लड़ाई हो गई, शाम को खाना ही नहीं बनाओ। अच्छा, अब शाम को वो आया बेचारा थका हुआ पूरे दिन का, तुमने तो पूरे दिन मम्मी से बातें करी, फोन से सहेली से बातें करी। अच्छा, एक बात बताना बिल्कुल सही, कितने मतलब हमारा चैनल है गोगा जी टीवी, अभी तक कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है? जरा हाथ ऊपर करके तो बताओ। मतलब इतने लोगों के पास ही मोबाइल है? अच्छा, सही से बताइए कितने लोगों के पास मोबाइल है? हाथ ऊपर करके तो बताओ। समझ इनके कैसे मील चल रहे हैं, इन्हें मोबाइल की बहुत जरूरत है। ये सब मोबाइल ले तो आजा सत्यानाश ही करो, ऐसा मालूम। सच है, मैंने देखा है, बुरा मत मानना, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ। मैं एक ऐसा वक्ता हूँ जो बहुत कड़वा बोलता हूँ। एक दिन हम एक कथा कर रहे थे, मैं औरैया डिस्ट्रिक्ट में एक उसरार थाना पड़ता है, तो बहुत बड़ी पंडाल थी, 2-3-4 बीघा में पंडाल लगी थी, बहुत पब्लिक थी, बड़ी भीड़ भाड़ थी। रात्रि में कथा समाप्त हुई, यजमान ने कहा महाराज मैं किसी घर पे जाता तो नहीं, बोले आपको मेरे घर पे चले आना पड़ेगा। बड़ा निवेदन किया। मैं रात के 9 बजे वहां से गुजरा। मैं रात के 9 बजे जब वहां से गुजरा तो वहां एक डीजे बज रहा था, और डीजे में एक गाना हो रहा था। मैंने गाड़ी का शीशा डाउन किया, शायद ये लड़का था वहां। मैंने शीशा डाउन किया तो वहां एक गाना हो। अच्छा, हाँ, हमारे पंडित जी बोले हमारा नाम क्यों नहीं लिया? हम भी तो थे, ये भी थे। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। जय जय, क्या बात है।